गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सभी। केमिस्ट्री क्लासेस में आपका वेलकम है। लास्ट टाइम हमने केमिस्ट्री क्लासेस में अल्डिहाइड एंड कीटोन का चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें हमने उसके स्ट्रक्चर एंड नेचर डिस्कस कर लिया था। एंड देन हमने नोमेनक्लेचर स्टार्ट किया था, जिसमें हमने अल्डिहाइड तक के लिए हमने क्या कर लिया था, नोमेनक्लेचर कर लिया था कि एलिफेटिक फॉर्म में, एरोमेटिक फॉर्म में, कीटोन। तो आज जो हम नोमेनक्लेचर करेंगे वो किसका करेंगे, हम कीटोन का करेंगे कि कीटोन को हम कैसे नोमिनेट करते हैं। तो इसके लिए भी दो फॉर्म में हमारे पास, कॉमन एंड आईयूपीएसी। तो कॉमन के लिए आपने जिस तरीके से इसको नोमिनेट करना है वो ऐसे है हमारे पास। आपको पता है, फॉर एग्जांपल आप ये ले सकते हो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ये हमारे पास क्या है, कीटोन है, क्योंकि C डबल बॉन्ड O है, दोनों तरफ R ये भी R ग्रुप लगा हुआ है, ये भी R ग्रुप लगा हुआ है हमारे पास। ठीक है। तो इसके लिए जो आपने पीछे सफिक्स यूज करना है कॉमन में, वो आपने क्या यूज करना है, कीटोन यूज करना है। ठीक है। इसमें जो सफिक्स रहेगा वो हमारे पास क्या रहेगा, कीटोन रहेगा। इसमें जो सफिक्स है वो आपने क्या यूज करना है, कीटोन यूज करना है। तो अब हम इसका कैसे नोमेनक्लेचर करेंगे, आपने इसके लिए तो क्या पीछे यूज कर दिया है, सफिक्स कीटोन। कौन पेंडिंग रह गए हैं, ये वाली फॉर्म हमारे पास क्या रह गई है, पेंडिंग रह गई है। आपने इसको ऐसे नहीं काउंट करना इकट्ठा कि 1 2 3, ये हम आईयूपीएसी में करेंगे। कॉमन के अंदर आपने क्या करना है, जो कार्बोनाइल ग्रुप आ रहा है उसको तो हमने अलग से नेम यूज कर दिया, उसके लिए क्या, कीटोन। बाकी जो उसके लिए आर ग्रुप रह गए हैं उसके लिए हम नेमिंग जो करते हैं वो अल्फ़ाबेटिकली फॉर्म में करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे तो जो हमारे पास ग्रुप लगे हुए हैं वो दोनों ही क्या हैं, सेम है। दिस इज आल्सो मिथाइल ग्रुप एंड दिस इज आल्सो, क्योंकि 1 कार्बन है और 1 के लिए एक मिथाइल फॉर्म बनती है, तो ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है। तो इसका जो कॉमन नेम बनेगा वो हमारे पास क्या बन जाएगा, कॉमन नेम। दो क्या लगे हुए हैं हमारे पास, मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट हैं। तो क्या हो गया, 2 के लिए डाई, देन मिथाइल है तो डाई मिथाइल। पीछे कौन सी लिंकेज प्रेजेंट है, कीटोन की, तो डाई मिथाइल थे ग्रुप, इसलिए सेम ही रहे हमारे पास। मैंने सिंपल डाई वर्ड लगा के इसकी नेमिंग कर दी। बट अगर हमारे पास ग्रुप क्या रहे, डिफरेंट रहे, फॉर एग्जांपल दिस इज CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये है कि CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, इसके लिए तो सफिक्स हो जाएगा क्या, कीटोन। इधर अब क्या लगा हुआ है, मिथाइल, 1 कार्बन है, इधर क्या है, 2 कार्बन वाले हैं, तो ये क्या हो गया, इथाइल। अब आपने जो नेमिंग देखनी है वो कैसे देखनी है, अल्फ़ाबेटिकली देखनी है। कैसे देखनी है आपने, अल्फ़ाबेटिकली मीन्स क्या है, ई पहले आएगा या एम पहले आएगा। ABCD के अकॉर्डिंग आपने देखना है कि बी पहले आता है या सी या ई। तो अब एक इसमें हमारे पास ई है और एक हमारे पास इसमें क्या है, एम है। तो ई पहले आता है या एम, ई पहले आता है तो इसका नेम क्या बनेगा, इथाइल। इसके लिए लिख दिया पहले, देन इसके लिए, फिर इसके लिए लिखो मिथाइल, स्मॉल रहेंगे, कीटोन, सिंपल। दिस इज इथाइल मिथाइल कीटोन, अंडरस्टूड। अनदर एग्जाम्पल भी आप देख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CH3, ये हो जाएगा। ये तो कीटोन हो गया हमारे पास पीछे सफिक्स। अब यहाँ पे क्या लगा हुआ है, 3 कार्बन की चैन है तो दिस इज प्रोप, और ये 2 की है तो दिस इज इथ। फिर से कौन पहले आ रहा है, ई पहले आता है और पी क्या आता है, बाद में आता है, तो इथाइल प्रोपाइल कीटोन, दिस इज इथाइल प्रोपाइल कीटोन। तो आपने देखना है कि अगर अनसिमेट्रिकल है मीन्स आर अल्फ़ाबेटिकली फॉर्म में करनी है आपने, अंडरस्टूड। ये कॉमन के लिए था। अब हम करेंगे क्या, आईयूपीएसी के लिए। आईयूपीएसी में सिंपल है, बस जहाँ कार्बोनाइल ग्रुप होगा वहाँ आपने इसको पोजीशन मेंशन कर देनी है। फॉर एग्जांपल CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। इसके लिए जो सफिक्स होगा वो पीछे क्या हो जाएगा, ऑन। क्या होगा हमारे पास, ऑन।
तो इसमें जो चैन स्टार्ट करनी है आपने वो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है उसको कम से कम नंबर मिले। अगर मैं चैन को यहाँ से शुरू कर रही हूँ तो ये 1 2 3 4, तो ये 2 पे आ रहा है। अगर मैं यहाँ से शुरू कर रही हूँ तो 1 2 3। आपको ये ध्यान रखना है कि अल्डिहाइड हो चाहे कीटोन है, उसमें भी जो फंक्शनल ग्रुप है उसके फंक्शनल ग्रुप में ही क्या है, कार्बन प्रेजेंट है। तो वो आपने नंबरिंग में ऐड करना है, इसको छोड़ना नहीं है आपने, इसको नंबरिंग में आपने क्या करना है, काउंट करना है। अब जैसे अल्कोहल में तो वो ओ था इसलिए उसको हम नंबर नहीं देते थे, अलग से चैन बनती थी, बट इसमें प्रेजेंट ही सी है इसलिए इसको आपने क्या करना है, चैन के अंदर ही काउंट करना है। और नंबरिंग देखते टाइम आपने ध्यान देना है आईयूपीएसी में कि जो ग्रुप प्रेजेंट है उसको कम से कम क्या मिले, नंबर मिले चैन की स्टार्टिंग से। तो अगर मैं इधर से कर रही हूँ तो इस पे 2 आ रहा है, इधर से कर रही हूँ तो इधर से 3 आ रहा है, तो किधर से लेंगे हम, लेफ्ट साइड से, इस साइड से हम क्या करेंगे, इसको शुरू करेंगे। तो हमारे पास जो एग्जाम्पल था वो ये है CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। तो इधर से मैंने नंबरिंग की 1 2 3 4। 4 के लिए क्या होती है, ब्यूट। 4 के लिए क्या होती है हमारे पास, ब्यूट होती है। तो क्या बन गया हमारे पास, ब्यूटेन। ठीक है, हमारे पास क्या बनेगा, क्योंकि ये भी अल्केन से ही ड्राइव है, जैसे अल्डिहाइड भी अल्केन से ड्राइव थे आईयूपीएसी में, ये भी अल्केन से ही ड्राइव लगा रहे हैं कीटोन में। ठीक है, तो ब्यूटेन कौन सी पोजीशन पे है, 2-2 ऑन। ठीक है, क्या बन गया, ब्यूटेन 2 ऑन। समझ आ गई बात, क्या बन गया है, ये ब्यूटेन 2 ऑन बन चुका है। तो जो आईयूपीएसी नेम है, चाहे वो अल्डिहाइड के लिए था चाहे फिर वो कीटोन के लिए था, दोनों जो हैं वो किससे ड्राइव किए हुए हैं, अल्केन से ड्राइव किए हुए हैं। अल्डिहाइड में ई को कट करके हम अल लगाते थे, कीटोन में हम ई को कट करके क्या लगा रहे हैं, ओन लगा रहे हैं। अंडरस्टूड, समझ आ गई बात सभी को। ठीक है, और जो कॉमन नेम इसकी जो करनी है वो आपने अल्फ़ाबेटिकली करनी है। वाइल जो हमने अल्डिहाइड के लिए की थी वो हमने किससे ड्राइव किए थे, एसिड से, कार्बोक्सिलिक एसिड से। एक एसिड की जगह हम क्या लगा देते थे, पूरा अल्डिहाइड ग्रुप लगा देते थे। ठीक है, अनदर एग्जाम्पल और देख सकते हो आप आईयूपीएसी के लिए। फॉर एग्जाम्पल दिस इज CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। अब आप इसकी नंबरिंग करोगे तो ये इसमें 2 प्रेजेंट हैं। ठीक है, इधर से कर रही हूँ 1 2 3 4 मिल रहा है, इधर से कर रही हूँ 1 2 3 4 मिल रहा है, तो दोनों तरफ से 2 3 2 3 ही मिल रहे हैं, सम भी दोनों का क्या आ रहा है, सेम ही आ रहा है। तो हम किधर मर्जी से नंबरिंग कर सकते हैं। तो मान लो मैंने इधर से स्टार्ट कर दिया है, ठीक है, यहाँ से शुरू किया है, तो क्या बनेगी, कितने की चैन है, 1 2 3 4। 4 के लिए फिर से क्या होगा, ब्यूटेन। ठीक है, ब्यूटेन हमारे पास क्या रहेगा, ब्यूटेन। अब इसका आपने ना ध्यान रखना होता है, देखो ई हम तब कट करते हैं जब आगे क्या आ रहा हो, वोवल आ रहा हो। ठीक है, ओ वोवल है इसलिए ई कट कर दिया। अब यहाँ पे ओन कितने हैं, 2, तो 2 के लिए क्या होगा, डाई ओन। क्या होगा, डाई ओन। तो तब इसका ई आपने क्या नहीं करना है, कट नहीं करना है। ठीक है, अगर नहीं है इसलिए इसका ई जो है अल्केन का वो रहेगा। तो क्या बन जाएगा, ब्यूटेन 2 3, 2 और 3 पे है, 2 3 डाई ओन बन जाएगा। समझ आ गई बात, ब्यूटेन 2 3 डाई ओन बन जाएगा। इसी तरह एक और एग्जांपल आप देख सकते हो इसका, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। अब चैन की काउंटिंग करो, इधर से करें तो 1 2 3 4 5, इसको 2 और 4 मिल रहा है, इधर से करूँगी तो भी सेम मिलेगा, 1 2 3 4 5, तो 2 और 4 किधर से भी कर सकते हो। कितने की चैन है, 5 की, तो 5 के लिए हम क्या यूज करते हैं, पेंटेन, यही होता है। अभी हम देखेंगे कि ई लगेगा या नहीं। अब देखो इसमें कितने ओन है, 2, तो डाई तो आएगा ही आएगा, तो इसलिए ई लग गया, तो पेंटेन -2,4 डाई ओन। तो आपने देखना है ई वहाँ पे कट करना है जहाँ पे आगे वोवल आ रहा हो, अगर वोवल नहीं है फिर ई रहेगा ही रहेगा हमारे पास। समझ आ गई बात। तो ये जो थी हमारे पास किसके लिए थी, कीटोन्स के लिए क्या थी हमारे पास, नेमिंग थी। एरोमेटिक फॉर्म में अगर आप करना चाहो तो एरोमेटिक के लिए वही सिंपल, जैसे सबसे सिंपल वहाँ पे अल्डिहाइड के लिए क्या था, बेंजल्डिहाइड, यहाँ पे क्या होगा, बेंजोफिनोन। क्या हो जाएगा हमारे पास, बेंजोफिनोन हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, सॉरी यहाँ पे इसका जो नेम बनेगा वो क्या बनेगा हमारे पास,
इसमें तो एक क्या लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है ना हमारे पास, ठीक है, क्या लगा हुआ है, तो 1 2 फंक्शनल ग्रुप तो इसमें है, तो नेमिंग इसी को ही मिलेगी हमारे पास, तो क्या हो जाएगा 1 2, यहाँ पे क्या लगी चैन, क्या बन गई फिनाइल, ठीक है, ये क्या बनी है हमारे पास 1 2, ये आपके ना कॉमन के अंदर आएगा हमारे पास, ठीक है, कॉमन में है क्योंकि यहाँ पे आर डिफरेंट फॉर्म में है हमारे पास, ठीक है, तो दिस इज मिथाइल, दिस इज फिनाइल, तो मिथाइल फिनाइल कीटोन। ठीक है, ये सिंपल सी क्या थी हमारे पास कीटोन की नेमिंग थी। देन है हमारे पास क्या मेथड ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है, क्या है हमारे पास मेथड्स कि हाउ वी प्रिपेयर दी एल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है, मैं कॉमन ही लेके चलूँगी, जहाँ डिफरेंट होगा जो स्पेशल मेथड एल्डिहाइड के लिए होगा वो एल्डिहाइड के लिए मैं बता दूंगी, जो स्पेशल सिर्फ कीटोन के लिए होगा वो मैं वहाँ मेंशन कर दूंगी, जो मैं मेंशन नहीं करी हूँ तो इट मीन्स वो दोनों के लिए ही है मेथड, ठीक है। मेथड में सबसे पहला मेथड है क्या, फ्रॉम दी अल्कोहल, अंडरस्टूड। सबसे पहला जो मेथड है वो कौन सा है हमारे पास, फ्रॉम दी अल्कोहल, कि एल्डिहाइड एंड कीटोन को हम क्या करते हैं, अल्कोहल की आपने क्या करनी है, ऑक्सीडेशन करनी है, क्या करनी है आपने, ऑक्सीडेशन करनी है, तब हमारे पास क्या बन जाएंगे, एल्डिहाइड या कीटोन बन जाएंगे। अगर आप प्राइमरी अल्कोहल लोगे तो वहाँ पे एल्डिहाइड बनेगा, और अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल लोगे तो वहाँ पे क्या बनेगा, कीटोन बनेंगे, ठीक है, वहाँ पे क्या बन जाएंगे, कीटोन बन जाएंगे। अगर आप क्या ले रहे हो, प्राइमरी ले रहे हो तो वहाँ पे एल्डिहाइड बनेगा, अगर आप सेकेंडरी ले रहे हो तो वहाँ पे क्या बनेगा, कीटोन। कोई भी अल्कोहल, ठीक है, इन दोनों में से कोई भी अल्कोहल आप ले लेना, उसकी ऑक्सीडेशन करवा देना, आपके पास क्या बन जाएंगे, एल्डिहाइड या फिर क्या बन जाएंगे, कीटोन बन जाएंगे, ठीक है। ऑक्सीडेशन करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट रिएजेंट्स हैं। सबसे पहला जो रिएजेंट है वो हमारे पास कौन सा है, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 इन H2SO4, ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट इन दी H2SO4, पोटेशियम डाइक्रोमेट की जगह आप KMnO4 भी ले सकते हो, पोटेशियम पर मैग्नेट इन H2SO4, इसमें कुछ अमाउंट में क्या है, वाटर भी ऐड है, ठीक है, कुछ अमाउंट में क्या है हमारे पास, या तो पोटेशियम डाइक्रोमेट ले लो, ठीक है, इन H2SO4, या फिर पोटेशियम पर मैग्नेट ले लो आप, ठीक है, समझ आएगी बात। इसके अलावा आप क्या ले सकते हो, क्रोमियम ट्राईऑक्साइड भी ले सकते हो इन H2SO4, स्मॉल अमाउंट में वाटर भी होगा, ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम पर मैग्नेट और क्रोमियम ट्राईऑक्साइड एक्वस फॉर्म यानी वाटर है। ये जो रिएजेंट है इसका स्पेशल नाम है हमारे पास क्या, जोन्स रिएजेंट, क्या नाम है इसका, जोन्स रिएजेंट। तो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में या 1 मार्क्स के क्वेश्चंस में ये मिल सकता है इजिली कि व्हाट इज द जोन्स रिएजेंट, तो जोन्स रिएजेंट इज द मिक्सचर ऑफ द क्रोमियम ट्राईऑक्साइड प्लस में H2SO4 इन एक्वस फॉर्म के अंदर है हमारे पास, इट मीन्स वाटर है वहाँ पे, ठीक है। तो जोन्स रिएजेंट क्या है, क्रोमियम ट्राईऑक्साइड, और एक हो सकता है KMnO4, एक हो सकता है K2Cr2O7, ठीक है। इसके अलावा भी हैं, ये हो गए 3, इसके अलावा भी आप ले सकते हो ऑक्सीडेशन करने के लिए, डैट इज कोलिन्स रिएजेंट, क्या है हमारे पास, कोलिन्स रिएजेंट, या फिर आप इसको कह सकते हो क्या, सैरिट रिएजेंट, ठीक है, ये क्या है हमारे पास, सैरिट्स रिएजेंट हैं हमारे पास, समझ आएगी बात। आप मैंने 3 पहले बताए हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट वाला, पोटेशियम परमैंगनेट वाला, क्रोमियम ट्राईऑक्साइड वाला। इसके अलावा अब हमारे पास कौन सा है, कोलिन्स रिएजेंट है, या फिर आप कह सकते हो सैरिट रिएजेंट, इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, क्रोमियम ट्राईऑक्साइड इंटू पायरिडीन, ठीक है, क्रोमियम ट्राईऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ पायरिडीन की फॉर्म में है, दिस इज क्रोमियम ट्राईऑक्साइड एंड दिस इज पायरिडीन C5H5N, 2 फॉर्म लेनी है इसकी, समझ आ गई बात। वो जो मैंने पहले 3 बताए थे वो एक्वस फॉर्म में थे, ये नॉन एक्वस फॉर्म में मिलेंगे। कोलिन्स रिएजेंट जिसे हम सैरिट भी कहते हैं, दिस इज क्रोमियम ट्राईऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ पायरिडीन। सेकंड है हमारे पास नॉन एक्वस के लिए, दिस इज PCC, PCC क्या है, पायरिडीन क्लोरोक्रोमेट, PCC क्या है, पायरिडीन क्लोरोक्रोमेट,
पायरिडीन क्लोरोक्रोमेट। या फिर आप इसको कह सकते हो क्या, कोरेस रिएजेंट। क्या है ये हमारे पास, कोरेस रिएजेंट है हमारे पास। ठीक है, कौन कौन से रिएजेंट है नॉन एक्वस में, एक तो मैंने क्या है कोलिन्स, सेकंड है हमारे पास क्या पीसीसी डिसिपाइरिडीन क्लोरोक्रोमेट एंड या फिर आप इसको कह सकते हो क्या कोरेस रिएजेंट, जिसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, दिस इज पाइरिडीन तो है CrO3, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड है, क्रोमेट है ना क्लोरो, तो इसमें क्या मिलेगी, इसके साथ क्लोरीन फॉर्म भी मिलेगी, इनटू में क्या है इसके साथ पाइरिडीन C5H5N ये मिल जाएगा हमारे पास। ठीक है, समझ आ गई बात। नाम से ही सजेस्ट हो रहा है पाइरिडीन तो है ही, प्लस में क्या है क्रोमेट्स वही CrO3 है, क्लोरोफॉर्म में है तो Cl फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गई बात। ये सेकंड था नॉन एक्वस वाला। थर्ड है हमारे पास नॉन एक्वस का क्या, PDC, वो PCC था, ये PDC है, पाइरिडीन डाइक्रोमेट, वो सिंपल क्रोमेट था, ये क्या है डाइक्रोमेट, पाइरिडीन डाइक्रोमेट। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा हमारे पास, C5H5NH, ठीक है, इनटू में Cr2O7 डाइक्रोमेट, डाई हमारे पास क्या है क्रोमेट है, तो क्या होगा वो Cr2O7 O7 नेगेटिव विद द PDC। कैसे बना सकते हो आप इसको, सिंपल आपने क्या करना है, पाइरिडीन ले लेना C5H5N, उसके 2 मोल्स ले लेना, प्लस में क्या डाल देना है HCl, प्लस में क्या डालना है डाइक्रोमेट यानी कि क्रोमेट फॉर्म डालनी पड़ेगी K2Cr2O7। सिंपल नाइट्रोजन अपने लोन पेयर्स डोनेट कर देगा और ये सारा फॉर्म कंबाइन हो जाएगी और KCl बाहर जाएगा, तभी नाइट्रोजन पे पॉजिटिव आया हुआ है क्योंकि इसने अपने क्या दिए हुए हैं, लोन पेयर्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये तीनों जो थे हमारे पास क्या थे, नॉन एक्वस वाले थे। पहले 3 वाले KMnO4, K2Cr2O7 और जोन्स रिएजेंट जो था इन H2SO4 और वाटर की प्रेजेंस में वो एक्वस वाले हैं। एक्वस यानी वहाँ वाटर डला हुआ है, इनमें वाटर नहीं है, इसमें सोलेंट क्या है पाइरिडीन फॉर्म में है। ठीक है, इन 6 में से आप कोई मर्जी रिएजेंट आप ले सकते हो और क्या करवा सकते हो, अल्कोहल के आप क्या करवा सकते हो, ऑक्सीडेशन करवा सकते हो और आपके पास क्या बन जाएंगे, अल्डिहाइड। अगर प्राइमरी अगर सेकेंडरी लिया है तो कीटोन बनेंगे। फॉर एग्जांपल जनरल में रिएक्शन कर रही हूँ, मान लो मैंने प्राइमरी अल्कोहल ले लिया CH3CH2OH। ठीक है, इसको मैं थोड़ा स्मॉल करके लिख रही हूँ, क्या लिया है मैंने CH3CH2OH, ये मेरे पास क्या है प्राइमरी अल्कोहल है। ठीक है, अब इसमें आप रिएजेंट डाल सकते हो। ठीक है, 6 थे ना, 6 में से 3 कौन से थे एक्वस, KMnO4, H2SO4 वाटर, K2Cr2O7 H2SO4 प्लस में वाटर, जोन्स रिएजेंट था CrO3 प्लस में H2SO4 प्लस में वाटर, देन था कोलिन्स रिएजेंट कोरे को ही हम PCC कहते हैं। इन तीनों में 6 में से आप कोई मर्जी ले लेना और आपके पास क्या बन जाएंगे, प्राइमरी है तो वो ऑक्सीडेशन करके क्या दे देगा, अल्डिहाइड दे देगा। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन सेम ही रहेंगे, यहाँ पे भी 2 हैं तो यहाँ पे भी 2 ही मिल रहे हैं हमारे पास। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन क्या रहने हैं, सेम। ये वाला ग्रुप ही क्या हो रहा है, सारा ऑक्सीडाइज हो रहा है, किसमें, अल्डिहाइड ग्रुप में क्या हो रहा है, वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। समझ आ गई बात। इसमें से आप कोई भी पिक करना और क्या कर लेना, अल्डिहाइड बना सकते हो। ठीक है, कैसे बनता है मैकेनिज्म के साथ हम करते हैं। सबसे पहले मैं पोटाशियम डाइक्रोमेट वाला करके दिखा रही हूँ आपको, K2Cr2O7 वाला। तो K2Cr2O7 को मैंने जब आयनाइज किया तो हमारे पास क्या बनेगा, Cr2O7 2 नेगेटिव, ये बन जाएगा। प्लस में हमने H2SO4 भी डाला है, वो आयनाइज होगा किस फॉर्म में, 2 क्या मिलेंगे H पॉजिटिव प्लस में SO4 2 नेगेटिव। ठीक है, ये मिल जाएगा हमारे पास। प्लस में हमने इसमें क्या डाला हुआ था, वाटर भी डाला हुआ था। तो ये जो हमारे पास आए हैं, एक का क्या आएगा एनायन, इसका कैटायन, तो इसका कैटायन ले लिया मैंने 2H पॉजिटिव, प्लस में क्या है इसका एनायन क्या है Cr2O7 2 नेगेटिव,
प्लस में ऐड थोड़ा अमाउंट में वाटर है, ये आपस में रिएक्ट करेंगे और क्या बना लेंगे, क्रोमेट एस्टर, सॉरी क्या बना लेंगे, क्रोमिक एसिड बना लेंगे। क्या बन जाएगा हमारे पास, क्रोमिक एसिड। तो रिएक्शन क्या होगी, Cr2O7 नेगेटिव, प्लस में कुछ अमाउंट में वाटर था, प्लस में H पॉजिटिव थे, तो हमने तीनों को जब ऐड किया तो क्या बन गया, क्रोमिक एसिड बन गए 2H2CrO4। दिस ही क्रोमिक क्या है हमारे पास, एसिड है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, क्रोमिक एसिड है, क्रोमिक की बात। अब ये जो क्रोमिक एसिड बना है ये ही क्या करेगा, अल्कोहल के साथ क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। ठीक है, तो ये जो क्रोमिक एसिड बना है इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, H2CrO4 है ना हमारे पास, तो 4 ऑक्सीजन लगी हुई है, ऑक्सीजन लगा दी मैंने 4। हमें पता है ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, 2। अब 2 ऑक्सीजन के साथ तो 2 H लग जाएंगे, तो इसके साथ मान लो मैंने 2 H लगा दिए, बाकी क्या बना लेंगे, अपनी डबल बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, तो ये डबल बॉन्ड बन गया हमारे पास। इसमें मैं क्या डाल रही हूँ, अल्कोहल, कोई भी अल्कोहल, जैसे मैंने ये लिया था CH3CHHOH, यही था हमारे पास। सिंपल यहाँ से क्या लॉस हो जाएगा, वाटर का मॉलिक्यूल हमारे पास क्या होएगा, लॉस हो जाएगा, और क्या बन जाएंगे हमारे पास, क्रोमेट एस्टर बन जाएंगे। समझ आइए बात, यहाँ से क्या हो गया, वाटर का मॉलिक्यूल सिंपल लॉस हो गया, मैं यहीं पे थोड़ा चेंज कर रही हूँ, और हमारे पास क्या बन गए, क्रोमेट एस्टर। ऑक्सीजन के साथ क्या आ जाएगी, यहाँ पे लिंकेज आ जाएगी, तो ये क्या बन गए हमारे पास, क्रोमेट क्या बन चुके हैं, एस्टर बन चुके हैं हमारे पास। ये क्या है हमारे पास, क्रोमेट एस्टर हैं ये हमारे पास। समझ आ गई बात। अभी इसमें हमारे पास क्या होगा, अल्डिहाइड बनाना है हमने, तो ठीक है, हमने क्या ऐड किया था, कुछ अमाउंट में वाटर भी ऐड किया था। अब वो जो वाटर है वो क्या कर सकता है, या तो वो इंटरफॉर्म में रिएक्ट कर सकता है या वो इंट्राफॉर्म में। इंटर का मतलब क्या है कि हम ये क्रोमेट एस्टर जो बना है इसके ऊपर हम बाहर से क्या करवाएंगे, वाटर का अटैक करवाएंगे। ठीक है, और इंट्रा में विद इन ही वाटर का मॉलिक्यूल लॉस होगा हमारे पास। समझ आई बात। तो हमारे पास जैसे क्रोमेट एस्टर बना है, इसको मैं लिख रही हूँ CH3CHHO Cr डबल बॉन्ड O Cr डबल बॉन्ड O OH, ये बना था क्रोमेट एस्टर। अब मैं जो इलेक्ट्रॉन्स इसको दे देगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ चले जाएंगे और ये सारा बाहर चला जाएगा। ठीक है, ये कहाँ चला जाएगा, ये बॉन्ड तो टूट गया, ये बाहर लॉस हो गया। वाटर ने यहाँ अटैक किया है, क्या बना है हमारे पास, CH3CH। ठीक है, ये बॉन्ड यहाँ जा रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड O, और हमारे पास प्रोटोनिक एसिड H2O के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव। यहाँ से ये जो H रिलीज होगा ये इसके साथ ऐड हो रहा है, तो क्या बन जाएगा, H3O पॉजिटिव प्रोटोनिक फॉर्म बन जाएगी, और प्लस क्या बन रहा है, देखो हमारे पास अल्डिहाइड, ये बन गया ना हमारे पास अल्डिहाइड, CH3CH डबल बॉन्ड O, तो ये क्या बन गया हमारे पास, अल्डिहाइड बन चुका है। समझ आ गई बात। अगर आप सेकेंडरी ले लेते तो यहाँ कीटोन बनता। ठीक है, बस H की जगह यहाँ पे कोई R ग्रुप लगा होता हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या बन चुके हैं, अल्डिहाइड। जब इंटर में हुआ है तो बाहर से हमने अटैक करवाया है, इंट्रा में क्या होएगा, विद इन दी मोलिकुल ही सारा क्या होएगी, रिएक्शन होएगी, प्रोटोनिक फॉर्म बाहर जाएगी, और क्या बनेगा, CH3 लिया था मैंने यहाँ पे, HOCr डबल बॉन्ड O OH। ठीक है, इसमें अब ऑक्सीजन क्या कर रही है, विद इन दी मॉलिक्यूल से ही अपने लोन पे इस हाइड्रोजन को दे रही है, और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स क्या आ रहे हैं, तो इंटर में जो और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास यहाँ आए थे और ये वाले यहाँ पे चले गए थे, तो फिर से ये चीज़ तो बाहर चली जाएगी। O के साथ H क्या होगा, कंबाइन, और ऑक्सीजन पे चार्ज पॉजिटिव, और फिर से हमारे पास क्या बन रहे हैं, देखो CH3 C के साथ H है, यहाँ पे ये बॉन्ड कौन सा आ रहा है, डबल, तो डबल बॉन्ड हो। ठीक है, तो फिर से हमारे पास क्या बन गए हैं, अल्डिहाइड बन चुके हैं। समझ आ गई है बात सभी को, मैंने ये हाइड्रोलिसिस करवाई है। ठीक है, हमारे पास क्या हो रही है, अल्डिहाइड बन रहे हैं। सबसे पहले मैंने क्रोमिक जो पोटाशियम डाइक्रोमेट हमने लिया था उसको H2SO4 के साथ रिएक्ट करवा के क्रोमिक एसिड बनाया। उस क्रोमिक एसिड ने
अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके क्रोमेट एस्टर बनाया। इस क्रोमेट एस्टर ने या तो इंटर फॉर्म में या इंट्रा फॉर्म में क्या किया है, हमारे पास अल्डिहाइड की क्या की हैं, फॉर्मेशंस की हैं। समझ आ गई बात। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट हमारे पास, क्या कि जो हमने एक्वस वाले लिए हैं और जो हमने नॉन एक्वस सॉल्वेंट के अंदर जो हमने रिएजेंट लिए थे, ठीक है, एक्वस सॉल्वेंट जो पहले 3 थे और नॉन एक्वस सॉल्वेंट जो हमने लिए थे, इन दोनों में से कौन बेस्ट है हमारे पास, ठीक है, आउट ऑफ टू विच बेस्ट, ठीक है, कौन सा बेस्ट है। तो जो नॉन एक्वस वाले होते हैं वो हमारे पास बेस्ट होते हैं। क्यों होते हैं, बिकॉज जो एक्वस वाले हैं वो क्या करते हैं, अल्डिहाइड तक ही स्टॉप नहीं होते हैं, वो फर्दर क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं और क्या बना देते हैं, एसिड। क्या बना जाते हैं वो, एसिड। वाहिल जो नॉन एक्वस वाले हैं वो क्या करेंगे, सिर्फ अल्डिहाइड तक ही क्या करते हैं, रिएक्शंस को स्टॉप कर देते हैं। क्यों, क्योंकि देखो एक्वस में नेचुरली बात है क्या प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है। तो जो अल्डिहाइड आया है हमारे पास वो फर्दर क्या कर सकता है, उसके साथ वो हमारे पास क्या करते हैं, देखो उसमें कोई भी एक्वस फॉर्म नहीं प्रेजेंट, वाटर नहीं होगा तो उसको मीडियम ही नहीं मिलेगा फर्दर रिएक्शन करने के लिए। तो हमारे पास जो रिएक्शन है वो सिर्फ कहाँ तक स्टॉप हो जाती है, अल्डिहाइड तक। तो अगर आपको सिर्फ क्या बनाना है, स्पेशल अल्डिहाइड या कीटोन ही बनाने हैं, फिर तो आपने कैसे सॉल्वेंट लेने हैं, नॉन एक्वस, जिसमें हमने कोलिन्स, कोरे और पीडीसी वाले लिए थे। अगर आपने रिएक्शन को फर्दर कैरी करना है तो आप एक्वस वाले ले सकते हो। समझ आ गई बात सभी को। तो आप क्या कर सकते हो, इसमें हमारे पास क्वेश्चन बन सकता है कि आउट ऑफ द नॉन एक्वस और एक्वस में से कौन से सॉल्वेंट बेस्ट होते हैं। तो हमारे पास नॉन एक्वस वाले क्या होते हैं, बेस्ट होते हैं हमारे पास। समझ आ गई बात, क्योंकि जो अल्डिहाइड होते हैं अगर एक्वस फॉर्म में हम रिएक्ट करवाते हैं, देखो हमारे पास ये अल्डिहाइड बन गया था ना, मैं आर को यहाँ पे CH3 जैसे मैंने लिया था यहाँ पे, तो ये हमारे पास बन चुका था। अगर यहाँ पे एक्वस है मीन्स वाटर है, तो वाटर के साथ अगर मैं इसकी रिएक्शन करवाऊंगी तो हमारे पास क्या बन जाएंगे, हमारे पास क्या बनते हैं, हाइड्रेट फॉर्म बनते हैं, ठीक है। वाटर इसी तरीके से होगा, HOH होगा हमारे पास। ऑक्सीजन ये बॉन्ड में यहाँ शिफ्ट कर रही हूँ तो क्या होगा, CH3CHO नेगेटिव, कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव। यहाँ पे H पे क्या है पॉजिटिव, O पे क्या है नेगेटिव। नेगेटिव वाला कहाँ अटैक कर जाएगा, कार्बन पे, और उसकी भी वैलेंसी क्या हो जाएगी पूरी, और OH लग जाएगा। O पे नेगेटिव है, ये इस H को गेन कर लेगा और क्या बन जाएंगे OH। तो ये हमारे पास क्या बन जाते हैं, हाइड्रेट फॉर्म बन गई है, ठीक है। ये मैं बात कर रही हूँ तब अगर हमारे पास सॉल्वेंट कैसा था, एक्वस था। तो एक्वस में क्या है, जब हमारे पास अल्डिहाइड बन चुका है तो फर्दर वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, हाइड्रेट बना रहे हैं हमारे पास, ठीक है। और ये हाइड्रेट क्या करेंगे, हमारे पास फर्दर क्या कर जाते हैं, ये हाइड्रेट बन चुका है हमारे पास, ठीक है। हमारे पास क्या प्रेजेंट है, फर्दर वाटर प्रेजेंट है। ये वाटर क्या कर रहा है, ऑक्सीजन क्या है, इस H को गेन कर रहा है और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स कहाँ आ रहे हैं, इस ऑक्सीजन पे आ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, जो हमारे पास पहले इसकी आप रिएक्शन करवा देना किसके साथ, क्रोमिक एसिड के साथ, H2CrO4 जो हमने बनाया था, H2CrO4 के साथ बना था, तो उसके साथ ये रिएक्शन करके क्या बना देगा, OCrO2OH बना देगा, क्रोमिक फॉर्म ऐड हो जाएगी। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गए, ये वाले यहाँ गए, तो इस बॉन्ड के यानी कि ये फॉर्म तो बाहर चलेगी, क्या बन गया CH3COH। यहाँ पे हमारे पास देखो क्या हो जाएगा, H इसने गेन किया है, ये वाले बॉन्ड यहाँ आ चुके हैं तो क्या बन गया, डबल बॉन्ड हो। ये तो प्रोटोनिक फॉर्म बाहर चलेगी, H3O पॉजिटिव वाली, ये तो बाहर ही मूव हो चुकी है हमारे पास। यहाँ पे क्या बन गए हैं, CH3C डबल बॉन्ड OH बन चुके हैं। समझ आएगी बात सभी को। ये क्या बन चुके हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बन चुके हैं हमारे पास। अंडरस्टूड। अल्डिहाइड ने फर्दर वाटर के साथ क्या कर ली है, रिएक्शन कर ली है और हमारे पास क्या बना दिए, हाइड्रेट। देन क्रोमिक फॉर्म के साथ रिएक्शन करके उसकी क्रोम फॉर्म बनाई। देन उसने सिंपल लॉस करके क्या बना दिया, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हमें तो अल्डिहाइड चाहिए, तो अगर अल्डिहाइड चाहिए तो आपको नॉन एक्वस सॉल्वेंट ज़्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू एक्वस वाले से, क्योंकि वो क्या बनाते हैं, एसिड की फॉर्मेशंस करते हैं। समझ आ गई बात सभी को। इम्पोर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि वाई वी यूज द नॉन एक्वस सॉल्वेंट प्रेफर
देन दी एक्वस, बिकॉज ये रीजन आपने सारा लिखना है, क्योंकि जो नॉन एक्वस सॉल्वेंट के अंदर जो है हमारे पास क्या बन जाते हैं, हाइड्रेट, जो फर्दर लॉस करके क्या बनाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर आपने ये सारी वहाँ पे रिएक्शंस करके दिखा बन जाएंगे। समझ आ गई बात सभी को? तो ये इंपॉर्टेंट था, ध्यान रखना है आपने। देन है हमारे पास वही सेकेंडरी, अगर आप ले लोगे तो क्या बन जाएंगे हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल में कीटोन बन जाएंगे। रिएजेंट वही, फिर से सारे वही रिएजेंट ले सकते हो जो हमने लिए हैं, PCC, PDC, कोई भी ले सकते हो, CH3, CH3, ये वाली फॉर्म रिड्यूस हो जाए, सॉरी ऑक्सीडाइज हो जाएगी, किस फॉर्म में, कीटोन फॉर्म में क्या बन जाएंगी, कीटोन बन जाएंगे। ठीक है, समझ आई बात सभी को? इसमें एक इम्पोर्टेंट और चीज़ बताई हुई है, क्या, ओपन और ऑक्सीडेशन क्या होती है हमारे पास। ठीक है, ओपन और क्या है हमारे पास, इस कीटोन की फॉर्म से ही रिलेटेड है हमारे पास। ठीक है, स्पेशली किसके लिए है, सेकेंडरी अल्कोहल के लिए है। ये हमने अल्कोहल के चैप्टर में MPV रिएक्शन की थी, मीरविन पॉन्ड्रोफ वैले रिडक्शन, जस्ट उसका क्या है, अपोजिट है। तो इसमें जो रिएक्शन होगी वो सेकेंडरी अल्कोहल के साथ होगी। आप कोई भी सेकेंडरी अल्कोहल ले लेना, उसकी आपने रिएक्शन करवानी है किसके साथ, कीटोन के साथ, जो हमने एक्सेस में लिया हुआ है। इसमें भी वही एल्यूमिनियम टर्शरी पर ऑक्साइड आपने डालना है, डैट इज CH3 ट्राइस CO, इसका भी ट्राइस Al है। ठीक है, एल्यूमिनियम टर्शरी बिटॉक्साइड आपने ले लिया है। इसके साथ जब आप रिएक्शन करोगे ये वाली फॉर्म तो कीटोन में बदल जाएगी, RCr डबल बॉन्ड O, और ये वाली फॉर्म किस में बदल जाएगी, अल्कोहल में। ये वाली फॉर्म यहाँ आ जाएगी और ये वाली फॉर्म यहाँ लग जाएगी। ठीक है, कैसे होती है, विद मैकेनिज्म से आप देखो। मैंने क्या किया है, सबसे पहले सेकेंडरी अल्कोहल ले लिए, डैट इज R2COH है हमारे पास। उसकी मैंने रिएक्शन करवाई एल्यूमिनियम टर्शरी बुटॉक्साइड से, डैट इज AlOC CH3 ठीक है, ये है टर्शरी है ना, तो ये सारा टर्शरी है बाहर। तो हमारे पास क्या ऐड करेगा, एल्यूमिनियम, और पीछे क्या ऐड हो जाएगा, Al फॉर्म ऐड हो जाएगी हमारे पास। ठीक है, सिर्फ एल्यूमिनियम क्या हो रही है, सिंपली उसमें क्या हो रही है हमारे पास, ऐड हो जाएगी। ठीक है, समझ आएगी बात। ये जो एल्यूमिनियम फॉर्म बनी है ये क्या करेगी, अब कीटोन के साथ रिएक्शन करेगी। कैसे, R2CH है O, ये है हमारे पास, उसके साथ क्या लगा हुआ है, Al। ठीक है, एल्यूमिनियम लगा हुआ है और एल्यूमिनियम के साथ क्या लगे हुए थे, OCHR2। ठीक है, समझ आ गई बात। तो हमारे पास तीन थे ना हमारे पास, ये वाली फॉर्म R2CHO ट्राइस Al। एक फॉर्म को तो मैंने इस तरीके से एक्सपेंड कर दिया है, बाकी दो को मैंने इसी के साथ जोड़ रखा है। ठीक है, एक फॉर्म को मैंने क्या किया है, इस तरीके से एक्सपेंड कर दिया इस वाली फॉर्म को, और बाकी को मैंने सेम रखा। तो ये हमारे पास बनी है, ये चीज़ बन गई। इसकी मैंने किसके साथ रिएक्शन करवानी है, कीटोन के साथ रिएक्शन करवानी है। तो कीटोन क्या था, CH3 डबल बॉन्ड O, ये था हमारे पास। क्या होगा, मीरविन में तो इस तरीके से ट्रांसफर होता है, इसमें यहाँ अपोजिट चलेगी रिएक्शन सारी। ठीक है, इनके बीच में बॉन्डिंग इंटरमीडिएट फॉर्म में बनी हुई, ये फॉर्म यहाँ आ गई है क्योंकि ये बॉन्ड यहाँ आ रहे हैं और ये बॉन्ड यहाँ जा रहे थे। तो सबसे पहले ये बॉन्ड यहाँ गए, फिर ये बॉन्ड यहाँ आए, देन ये वाले बॉन्ड यहाँ आ गए। तो हमारे पास क्या बन जाएंगे, RCr डबल बॉन्ड O। ठीक है, यहाँ पे देख लो RC है, C के साथ दो R लग गए, यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बन रहा है, डबल बॉन्ड, यहाँ से सारा ब्रेक होके डबल बॉन्ड बना दिया। तो ये हमारे पास क्या है, ओपन और क्या है, ऑक्सीडेशन थी कीटोन के लिए। ठीक है, स्पेशली किसके लिए है, कीटोन बनाते हैं हम इससे, एल्डिहाइड नहीं बनेंगे। ये सिर्फ सेकेंडरी अल्कोहल ही रिएक्शन करता है, प्राइमरी नहीं है। जैसे कि ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, इसके आप कैटालिटिक रिडक्शन करवाओगे कॉपर 573 केल्विन टेम्परेचर पे, तो अब प्राइमरी क्या देंगे, अल्डिहाइड, और वो क्या दे देंगे हमारे पास, कीटोन। ये मैंने पीछे भी आपको करवाई हुई है अल्कोहल के चैप्टर में। समझ आ गई बात सभी को? तो ये सारे मेथड थे हमारे पास किससे, अल्कोहल से किसको बनाने के लिए, अल्डिहाइड और कीटोन को बनाने के लिए। उसमें सबसे बेस्ट जो आया है हमारे पास ऑक्सीडेशन वाला आया है,
ऑक्सीडेशन में डिफरेंट 6 रिएजेंट यूज किए हैं, जिसमें से 3 एक्वस वाले थे, 3 नॉन एक्वस वाले थे। नॉन एक्वस ज़्यादा प्रेफर हो रहे थे बिकॉज वहाँ पे क्या थे, हमारे पास जो रिएक्शन है वो सिर्फ अल्डिहाइड कीटोन तक ही स्टॉप हो जाती है, फर्दर एसिड नहीं बनाते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल में कीटोन बनाने के लिए मेथड है, ऑक्सीडेशन वाला भी है। इसके अलावा एक और है, वहाँ पे ओपेनोर है, उसमें भी आप क्या कर सकते हो, कीटोन बना सकते हो, वो स्पेशली कीटोन के लिए ही है। इसके अलावा आप कैटालिटिक रिडक्शन करवाइए है कॉपर की प्रेजेंस में, तब भी आपके पास क्या बन जाएंगे, अल्कोहल्स बन जाएंगे, सॉरी कीटोन या अल्डिहाइड बन जाएंगे। ठीक है, समझ आ गई बात सभी को? तो ये आप सभी करके देख लेना, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम लगे तो वो मेरे से पूछ लेना। थैंक यू।